हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू ठाकुर इंस्टीट्यूट। आज हम करेंगे सम इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन ऑन इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग। इस लेक्चर को करने से पहले इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग के जो लास्ट 2 लेक्चर्स हैं उनको जरूर देख लें, जिसका लिंक आपको यहाँ आई बटन के ऊपर मिल जाएगा। चलें आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन में लिया है फाइंड द इंटरवल इन विच एफ एक्स साइन एक्स प्लस कॉस एक्स। ठीक है, अब जो x हमें दिया है वो 0 से 2 पाई के बीच में दिया है। ठीक है, तो इंटरवल फाइंड करना है जहां पर फंक्शन क्या है, इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग। तो इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग का जो निकालने का तरीका क्या है, जो फंक्शन दिया है उसका पहले डेरिवेटिव कर दो, फिर डेरिवेटिव को 0 पुट कर दो। cos x माइनस साइन एक्स इज इक्वल 0, तो ये cos होते जाके माइनस होकर कटेंगे, साइन एक्स इज इक्वल टू कॉस एक्स। तो दोनों तरफ cos से डिवाइड किया तो tan x की वैल्यू कितनी आ गई मेरे पास, 1 आ गई। अब x क्या निकलेगा, देखो tan x की वैल्यू आई है 1, यानी कि पॉजिटिव। tan कहाँ कहाँ पॉजिटिव होता है, एक तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में tan पॉजिटिव है क्योंकि सारी टी रेशियो फर्स्ट में पॉजिटिव होती है, और एक tan होता है थर्ड क्वाड्रेंट में। ठीक है, कैसे पता करते हैं हम, ऐड शुगर टू कॉफी, यहाँ पर सारे पॉजिटिव, साइन और कोसेकेंट पॉजिटिव, tan और कॉड पॉजिटिव, फोर्थ में कॉस और सेकेंड पॉजिटिव। ठीक है, अब इसका मतलब अगर tan x की वैल्यू 1 है और जो x वो 0 से 2 पाई के बीच में, मतलब पूरा एक चारों क्वाड्रेंट के बीच में हमने वैल्यूज देखनी है कि कहाँ कहाँ tan की वैल्यू 1 हो सकती है। तो tan x की वैल्यू एक तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होती है tan पावर 4। ठीक है, देखिए tan x किसके इक्वल आ गया, tan पावर 4 के, तो यहाँ से x की वैल्यू कितनी आ गई, पावर 4। अब tan x की वैल्यू है यहाँ तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में पॉजिटिव है, यहाँ तो थर्ड क्वाड्रेंट में पॉजिटिव है। अब tan x की वैल्यू 1 कहाँ होगी, पॉजिटिव कहाँ होगी, फर्स्ट में और थर्ड में। तो एक तो देखा फर्स्ट में एंगल निकालने का फॉर्मूला, सीधा आंसर कितना आ जाएगा, थीटा। यानी कि अगर tan x की वैल्यू 1 है तो tan x इज इक्वल टू tan पावर 4, तो x की वैल्यू सीधी पावर 4 आ गई, जो एंगल है। अब थर्ड क्वाड्रेंट में लेके जाने का मतलब क्या होगा, tan x इज इक्वल टू tan ऑफ, क्या फॉर्मूला है, पाई प्लस थीटा, यानी कि पावर 4, यानी कि पाई प्लस पावर 4। ठीक है, तो ये tan x कितना आ जाएगा, tan ऑफ 5 पावर 4, दोनों तरफ tan है। ठीक है, tan x tan 5 पावर 4 के इक्वल आ गया, इसका मतलब x की वैल्यू कितनी आई, 5 पावर 4। ठीक है, यानी कि tan x की वैल्यू 1 कहाँ होगी, एक तो पावर 4 पर होगी, एक 5 पावर 4 के ऊपर होगी। ठीक, जैसे कि हमें दिया हुआ है कि x कितना है, 0 से लेकर 2 पाई है, तो यानी कि ये 0 से लेकर 2 पाई के बीच में हमने इंटरवल निकालने हैं। एक वैल्यू मेरे पास आ गई पावर 4, दूसरी वैल्यू मेरे पास आ गई 5 पावर 4। तो इंटरवल कौन से आ गए, एक 0 टू पावर 4, एक पावर 4 टू 5 पावर 4, एक मेरे पास वैल्यू आ गई है 5 पावर 4 से 2 पाई। अब देखो ये मेरे पास 3 इंटरवल हैं, इन तीनों पर हमने देखना है हमारा जो डेरिवेटिव है ये वाला, वो पॉजिटिव वैल्यू दे रहा है कि नेगेटिव वैल्यू दे रहा है। ठीक है, अब ये इस तरह के क्वेश्चन में यहाँ से कोई वैल्यू निकाल के यहाँ फिल करने में बहुत टाइम लगता है। आप क्या करो, आपके पास जो डेरिवेटिव दिया है एफ डैश एक्स कॉस एक्स माइनस साइन एक्स, ठीक है, इसको सिंगल साइन या सिंगल कॉस में कन्वर्ट कर देंगे। सिंगल साइन या सिंगल कॉस में कन्वर्ट करने का तरीका क्या है, आप क्या करो, √2 से मल्टीप्लाई, √2 से डिवाइड, अंदर कितना आ गया, cos x माइनस साइन एक्स। ठीक है, अब यहाँ पर क्या होगा, ये जो बाहर वाला √2 वैसे रहने देंगे, ये 1/√2 cos x, 1/√2 साइन एक्स, ये √2 बाहर वैसे रह गया। देखो अब cos के साथ 1/√2, इसके साथ कैसे लिख सकते हैं, cos ऑफ x इंटू कॉस ऑफ पावर 4, क्योंकि cos 45 की वैल्यू क्या होती है, 1/√2। यहाँ पर sin x इंटू साइन ऑफ पावर 4, तो ये बन गया cos है cos b माइनस साइन है साइन b, कौन सा मान बन जाएगा, ये बन गया √2 cos ऑफ x प्लस पावर 4। तो आपने क्या किया, यहाँ पर √2 से मल्टीप्लाई, √2 से डिवाइड, √2 जो ऊपर आ रहा है बाहर रहने दिया, 1/√2 अंदर भेज दिया। अब cos x के साथ जो 1/√2 उसको cos पावर 4 लिख दिया, और जो sin x के साथ 1/√2 उसको sin x by 4 लिख दिया। तो ये cos a cos b माइनस sin a sin b, क्या फॉर्मूला होता है, cos a प्लस b। तो डेरिवेटिव को आपने सिंगल cos के अंदर कन्वर्ट कर दिया है। ठीक है, साथ साथ नोट करते जाओ यहाँ तक। अब यहाँ देखो, ऑन इंटरवल 0 टू पावर 4 जो पहला इंटरवल है, एफ डैश एक्स का साइन क्या होगा, ये यहाँ पर है cos x प्लस पावर 4, पावर 4 का मतलब 45। अब एंगल हमने लेना है 0 से 45 के बीच में, कोई भी एंगल ले लो, मैंने 30 डिग्री ले लिया।
30 प्लस 45 कितना हो गया 75 डिग्री। अब 75 डिग्री वैल्यू नहीं चाहिए, कॉस 75 किस क्वाड्रेंट में लाई करेगा, फर्स्ट क्वाड्रेंट में, तो फर्स्ट में सारे पॉजिटिव होते हैं, तो यहाँ पर क्या आंसर आ गया पॉजिटिव। तो एफ एक्स इज इंक्रीजिंग फंक्शन ऑन 0 to π/4, 0 to π/4 के अंदर ये फंक्शन क्या हो गया, इंक्रीजिंग हो गया। अब दूसरा इंटरवल क्या है, π/4 से 5π/4, तो 45 से बड़ा कोई एंगल लेना है, 45 से बड़ा 50 डिग्री लेते हैं, 50 प्लस 45 कितना हो गया 95, 95 कहाँ चला गया, इन सेकंड क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट के अंदर कॉस क्या होता है नेगेटिव, तो एफ एक्स क्या हो गया डिक्रीजिंग फंक्शन हो गया ऑन 5/4 से 5π/4। अब तीसरा इंटरवल मेरे पास क्या है 5π/4 से 2π, 5π/4 से 2π, 45 को 5 से करो 225 डिग्री समथिंग बनता है, ठीक है। उससे बड़ा एंगल लेना है, 230 ले लो, 240 ले लो, मान लो मैं 240 लेता हूँ, 240 प्लस 45 कितना हो गया 285, 285 इन फोर्थ क्वाड्रेंट, फोर्थ में कॉस पॉजिटिव होता है तो ये पॉजिटिव हो गया, तो एफ एक्स क्या हो गया मेरे पास इज इंक्रीजिंग फंक्शन ऑन 5π/4 से 2π। तो लास्ट में लिख देंगे हम फंक्शन इज इंक्रीजिंग ऑन 0 to π/4 यूनियन 5π/4 to 2π, ठीक है। यानी कि यहाँ से लेकर यहाँ तक फंक्शन इंक्रीज कर रहा है, यहाँ से लेकर यहाँ तक डिक्रीज कर रहा है, फिर 5π/4 से 2π तक फिर से वो इंक्रीज कर रहा है, ठीक है, नोट कर लें। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। क्वेश्चन क्या है, फाइंड द इंटरवल इन विच फंक्शन एफ एक्स इज इक्वल टू साइन एक्स माइनस कॉस एक्स। एक्स अगेन हमें 0 से 2π के बीच में दिया है, इंटरवल फाइंड करना है जहां पर फंक्शन इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग होगा। एफ एक्स मेरे पास कितना है साइन एक्स माइनस कॉस एक्स, जब पहली बार इसका डेरिवेटिव करेंगे तो कितना आ जाएगा कॉस एक्स प्लस साइन एक्स, तो डेरिवेटिव को क्या करेंगे 0 पुट, तो कॉस प्लस साइन इज इक्वल टू 0। अब देखो कॉस प्लस साइन इज इक्वल टू 0, कॉस हो जाके क्या होगा माइनस, तो कॉस से डिवाइड करेंगे यहाँ पर ऐसे, तो ये कट जाएगा, तो कितना आ जाएगा tan x की वैल्यू कितनी आ गई -1, तो tan x की वैल्यू आ गई -1, tan x इज इक्वल टू -1 tan π/4। अब यहाँ देखो tan आपका क्या आ रहा है नेगेटिव आ रहा है, tan नेगेटिव कहाँ कहाँ होता है, एक तो मेरे पास सेकंड क्वाड्रेंट में, एक मेरे पास फोर्थ क्वाड्रेंट में, तो tan नेगेटिव इन सेकंड एंड फोर्थ, तो सेकंड में एंगल होता है π-θ और फोर्थ में एंगल होता है 2π-θ, यानी कि दो वैल्यूज निकलेंगी tan की, एक तो tan होगा tan x इज इक्वल टू tan ऑफ π - π/4, यानी कि tan x इज इक्वल टू tan ऑफ ये 4π - π कितना हो जाएगा 3π/4, ठीक है। तो x की वैल्यू कितनी आ गई 3π/4। दूसरी वैल्यू देखो कैसे निकालेंगे, ठीक है। एक tan मेरे पास क्या होगा tan x की वैल्यू -π/4 यानी फोर्थ क्वाड्रेंट में, तो वो हम लिख सकते हैं tan ऑफ 2π - π/4 यानी कि tan ऑफ, अगर यहाँ से लेंगे तो 8 - 7π/4, तो यहाँ से वैल्यू मेरे को मिल गई 7π/4, ठीक है। तो एक वैल्यू मेरे पास आ रही है 3π/4, दूसरी वैल्यू आ रही है 7π/4। अब इसका मतलब अगर 0 से लेकर 2π तक मेरे पास इंटरवल है, तो यहाँ ब्रेक हो गया 3π/4 और एक जगह ब्रेक हो गया 7π/4, ठीक है। तो आपके पास f' कितना दिया हुआ है, f' इज cos x प्लस साइन x, ठीक है। तो अब सीधा इन इंटरवल्स में अगर वैल्यू फिल करने की कोशिश करेंगे तो टफ होगा, तो आप क्या करोगे, ठीक है, आप इसको सिंगल साइन सिंगल कॉस में कन्वर्ट करोगे, √2 से मल्टीप्लाई √2 से डिवाइड cos x प्लस साइन x, ये √2 ऊपर वाला ऊपर रहने देंगे, ये अंदर भेज देंगे 1/√2 cos x प्लस 1/√2 साइन x। अब देखो ये √2 ऐसे आ गया, cos x cos ऑफ π/4 प्लस साइन x साइन ऑफ π/4, तो ये हो गया √2 cos a cos b प्लस साइन a साइन b, तो ये हो गया cos ऑफ x माइनस π/4। तो आपने क्या करना है, इस तरह के क्वेश्चन के अंदर डेरिवेटिव को सिंगल कॉस या सिंगल साइन में कन्वर्ट करना है। मैंने सिंगल कॉस में कन्वर्ट किया है, कॉस वाले के साथ कॉस का वैल्यू और साइन वाले के साथ साइन की वैल्यू, cos a cos b प्लस साइन a साइन b क्या होगा cos a माइनस b x माइनस π/4। अब देखो इंटरवल मेरे पास कौन कौन से बने, यहाँ लिख सकते थे आप 0 से 3π/4, फिर इंटरवल बना है 3π/4 से
7 पाई बाय 4, फिर वैल्यू है मेरे पास 7 पाई बाय 4 से 2 पाई। देखिए इंटरवल चेक करें, 0 से 3 पाई बाय 4, 3 पाई बाय 4 मतलब पाई बाय 4 होता है 45, 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 135, तो 0 से लेकर 135 के बीच में कोई भी एक वैल्यू ले लो, ठीक है। मान लो मैंने 60 डिग्री ले लिया। अब 60 माइनस 45 डिफरेंस कितना है 15 डिग्री, यानी कि विच क्वाड्रेंट, फर्स्ट क्वाड्रेंट, फर्स्ट में कॉस पॉजिटिव होता है, तो ये मेरे पास कितना आ गया पॉजिटिव, ठीक है। अब देखो अपनी तरफ से आप 45 से छोटा एंगल भी ले सकते हो, 30 माइनस 45 इज -15। अब इसका मतलब माइनस किस में चला जाता है, फोर्थ क्वाड्रेंट में, फोर्थ में फिर कॉस पॉजिटिव होता है, तो ये पॉजिटिव रहेगा। अब 3 पाई बाय 4 से बड़ी वैल्यू 135 डिग्री से बड़ी 140 ले लेता हूँ, तो 140 माइनस 45 इज 95। अब 95 पे कॉस क्या होता है सेकंड क्वाड्रेंट में, यानी कि नेगेटिव। यहाँ फंक्शन इंक्रीज करेगा, यहाँ फंक्शन डिक्रीज करेगा, यहाँ लिख देंगे। अब 7 पाई से 2 पाई, अब यहाँ वैल्यू नहीं समझ ला रही, 2 पाई कितना होता है 360 से छोटी वैल्यू लेनी है हमने, 300 डिग्री ले ले, या 360 से छोटी वैल्यू लेनी है ना हमने, 330 ले लो, तो 330 माइनस या 345 ले लो, तो ये 45 माइनस करेंगे 300 डिग्री आ जाएगा, यानी कि फोर्थ क्वाड्रेंट में रहेगा, फोर्थ में कॉस पॉजिटिव रहता है, तो ये मेरे पास कितना आ गया पॉजिटिव। यहाँ फंक्शन मेरे पास क्या हो गया इंक्रीजिंग, यानी कि यहाँ से लेकर यहाँ फंक्शन इंक्रीज कर रहा है, फिर यहाँ से लेकर यहाँ तक डिक्रीज कर रहा है, फिर इस इंटरवल से लेकर इस इंटरवल में इंक्रीज कर रहा है। चलिए नोट कर लें, दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस।